नोट की चोट, जी हां, क्या आम आदमी क्या कारोबारी नोटबंदी के बाद कैश की किल्लत से सब परेशान है। और कल से हमने सीएनबीसी आवाज पर इसी को लेकर खास शुरू किया है नोट की चोट। और आज हम आपके लिए फिर हाजिर है क्योंकि व्यापारियों को रोज करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है और इसका बुरा असर पूरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसीलिए सीएनबीसी आवाज ये खास सीरीज आपके लिए लेकर आया है। आप भी इसमें अपनी परेशानियां साझा कर सकते हैं, हमें ट्विटर पे लिख सकते हैं, फेसबुक पर लिख सकते हैं, आपके सामने है। और नोट की चोट, इसमें अलग अलग सेक्टर्स की मुश्किलें हम बता रहे हैं। तो आपको बताएंगे कैसे 1500 के नोट बंद होने से कारोबार चौपट होने की नौबतें आ गई हैं नोट की चोट में। आज हमारा फोकस है दवा कारोबारियों की मुश्किलें जो इस वक्त नोटबंदी के चलते भारी मुसीबत झेल रहे हैं। अपनी आप बीती सुनाने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के प्रेसिडेंट JS शिंदे साहब। बहुत स्वागत है आपका। लेकिन हम शिंदे साहब से बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कि बाजार में इस वक्त क्या उथल पुथल मची हुई है। सुनवाते हैं कि दवा व्यापारियों का क्या दर्द है। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि इस समय बैंकों में इतनी भीड़ है कि हमें बिल्कुल एंट्री नहीं करने दी जा रही है और बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि 100 के नोट हमारे पास है ही नहीं। और जहां तक कि जितने भी छोटे से छोटे वो ग्राहक भी हैं, मतलब 20, 30, 40, 50 रुपए वाले भी, वो भी 1500 का नोट लेके आ रहे हैं चेंज कराने के लिए। होलसेल में जहाँ से हम लेते हैं, देखिए रिटेलर तो जाता नहीं है लेने होलसेलर में, वो तो हम लोगों को जरूरत पड़ती है। वहाँ पे हम लोग वैसे भी चेक से पेमेंट करते हैं, वो तो सारा नंबर एक में ही काम होता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन द बिल, हर चीज टैक्स पेड है आज की डेट में, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है सच हमें तो शिंदे साहब, हमने दो बातें सुनी। एक तरफ एक हमारे दवा व्यापारी भाई बता रहे थे कि तकलीफ भी है क्योंकि उनको तो लोग लाके पैसे दे रहे हैं, बड़े बड़े नोट, पुराने भी, क्योंकि आप लोगों को लेने सरकार का निर्देश है। एक दवा व्यापारी का हमने ये भी कथन सुना कि थोक भाव में तो हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं या डायरेक्ट चेक वगैरह भी चलता है। तो दोनों तरह की ही तकलीफें हैं। इस समय आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से क्या पता चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जो बात है ये हमारी सिटी की बात है। हाँ हाँ। मगर आज जो अर्बन में लोग हैं या रूरल में जो लोग हैं उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है या बैंक बहुत दूर है। और अभी भी जो बताया गया है, हमें पैसा भरने के लिए 4 घंटे लगते हैं, वापिस चेंज लेने के लिए और 4 घंटे। तो आज और कंज्यूमर तो रुकता नहीं है, उसको चेंज चाहिए। हम क्रेडिट देते हैं, वो लेता नहीं है। अभी हमारी बीमारी है कि हमारे पास पैसा है, हम अपने अकाउंट में डाल रहे हैं, या कई जगह में अकाउंट नहीं होने से पैसा हमारे पास है। लेकिन थोक विक्रेता जो कई पूरे हिंदुस्तान में कई जगह कैश के बिना माल नहीं दे रहे। तो ये रूरल में जो सरकार का जो नियम आप पे लागू हो रहा है वो थोक विक्रेताओं पे लागू नहीं है। अच्छा। तो देखिए, इसके लिए जो आज ग्रामीण में और जिनके बैंक अकाउंट नहीं है उनको जो बैंक में रोकना पड़ता है, उसके लिए हमारी सरकार से हमने मांग करी है, पीएमओ से या फाइनेंस मिनिस्टर और रिजर्व बैंक के गवर्नर से। मैं लास्ट 12 तारीख से कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सभी होलसेलर को जो पुराने नोट है 100 के और 1000 के लेने की इजाजत दी जाए, जो कानूनन नहीं है। अगर वो देते हैं तो इसकी स्कैरसिटी ऑफ मेडिसिन रुकेगी, वरना मेरे ख्याल से 30 to 40% रूरल एरिया में रिटेल दुकानें बंद हो सकती है बिकॉज ऑफ चेंज एंड ये जो डिपॉजिट ऑफ मनी इन द बैंक। और कई आज शहरों में हम लोग के वजह से हमने रिटेलर को पैसे नहीं दे रहे या चेक नहीं दे रहे, फिर भी क्रेडिट के ऊपर हम माल यहाँ देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने सभी होलसेलर को कहा है। तो हमारे होलसेल भाई भी हमें संभाल रहे हैं, लेकिन उनकी भी आगे सामने बैंक में उनको मैन्युफैक्चरर को पैसा देना है, उनके भी चेक्स आएंगे, वो बाउंस हो जाएंगे तो मैन्युफैक्चरर उसका माल बंद कर सकता है। आप कह रहे हैं पूरी चेन है, रिटेल वाला थोक वाला मैन्युफैक्चरर को। लेकिन देखिए, बस वही दिक्कत ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि जैसा हमने देखा कि जैसे ये घोषणा हुई थी तो अभी भी लोग तरह तरह के यहाँ पर तिकड़ में भिड़ा रहे हैं। लेकिन ये जो चेन आपकी नीचे से ऊपर तक है, अगर इसको छूट दे दी जाती तो कहीं लीकेज की तो दिक्कत नहीं? देखिए क्या है कि ये मेडिकल दवा एक नंबर का धंधा है। दूसरी बात, हमारे यहाँ 100% बिल बनते हैं, 100% सेल बिल बनते हैं, और जो माल स्टॉक में रहता है उसके ऊपर तो सेल कोई भी बताएगा तो पकड़ा जाएगा। तो इसमें ये नहीं है। आज भी मैं रिटेलर हूँ, आज मेरे पास भी करीबन 30-40 कस्टमर आते हैं, 1500 के नोट लेते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे पास छुट्टा नहीं होने से हम उसके ऊपर लिख के देते हैं कि भाई 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में जब भी सिचुएशन है तो ये छुट्टा लीजिए। कोई लोग सुनते, कोई नहीं सुनते, तो ये दिक्कतें है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक हम बर्दाश्त इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हमारे जो थोक विक्रेता है उनको मैन्युफैक्चरर की जो चेक दिए हुए
वो अगर वो रिलायंस को माल नहीं आएगा, हम इंडस्ट्री को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो भी 8-10 दिन हमें सहायता दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये होलसेलर को इजाजत देने से जो रिटेलर है डायरेक्टली हमारी जो नोट है वो वहां जाएंगे और वो बिल के अगेंस्ट है, वो एक नंबर का बिजनेस है, तो उसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। और वो देने से उल्टा जो दवाई है इजीली रूरल में, ग्रामीण गामड़े में, गांव में और शहरों में दवा की उपलब्धियां इजीली हो सकती है। वरना मेरे ख्याल से 30-40% रूरल के दुकानें रिटेल की। मैं यही जानना चाह रहा था कि रिटेल और अगर हम शहर और गांव का अनुपात लें तो किस अनुपात में होंगी ये दुकानें, मतलब कितना परसेंटेज दुकानें? क्या है कि हमारी दुकानें जो है 500 आबादी के गांव में भी केमिस्ट दुकान है, मगर बैंक 3-3, 4-4 किलोमीटर है लंबे। जैसे हम गढ़वाल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की रूरल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ हिमाचल की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो ये मिक्स है। यहाँ बैंक लंबे हैं। जैसे मैं तो एक रिटेलर हूँ, मेरी टेनेंट कैनरा बैंक है, फिर भी मुझे भी डिपॉजिट करने के लिए 4 घंटे मेरा आदमी वहाँ खड़ा रहता है, छूटे के लिए 4 घंटा वहाँ छूटा रुकना पड़ता है। और इतनी जो सर्वेंट है दुकान में काम करने वाले इतने आदमी नहीं है। आज हम लोग शहरों में ज्यादा लोग हैं, मेरे गांव में तो एक आदमी पूरा मैनेज करता है। मैंने वही फार्मासिस्ट है, वही दवा दे रहा है, वही पैसे जमा कर रहा है, वही ये दवा लाने के लिए भी जाता है। तो ऐसे लोगों को काफी दिक्कत होगी। और हमारा यही कहना है कि भाई ये रूरल में कभी ये दवा की शॉर्टेज आ सकती, ये दिक्कतें होगी अगर हमने होलसेलर जो हमारे स्टॉकिस हैं उनको ये कैश जमा करने की इजाजत नहीं दी तो। और ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट ने लास्ट 12 तारीख से 11 तारीख से 9 तारीख से हमें पहले 14 की मुहलत दी, अभी 24 की मुहलत है और ये लंबी मुहलत है। तो इसमें हमारा पीएमओ से या फाइनेंस मिनिस्टर से या गवर्नर रिजर्व बैंक से ये कि हमारी ये जो स्टॉकीज जो है रिटेलर को जो माल देते हैं उनको ये जूने नोट देने की इजाजत देनी चाहिए, जिससे काफी हालात कम हो सकते हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी शिकायत है, बहुत सारे लोगों से हम ये भी सुन रहे हैं कि ऐसे में कुछ जो दवा व्यापारी हैं या ऐसी दुकानें भी होती है ना महाराष्ट्र में कि दवा आनी जनरल स्टोर वाली के आपके साथ में थोड़ा जनरल, तो वहां पर लोग या तो पूरे खुले पैसे दे नहीं रहे हैं आपको, आपसे कह रहे हैं कि बाकी का कुछ दूसरा सामान खरीद लिए, चलिए ये तो फिर भी चला। लेकिन मैंने ऐसी भी शिकायतें सुनी है जहां पर थोड़ा सा प्रीमियम, यानी कि आप उसको कालाबाजारी कर रहे हैं, आप उस दवा जिसकी स्कैर्सिटी हो गई है किसी कारण से उसके लिए ज्यादा पैसे ले रहे हैं। नहीं, ये गलत है। आज क्या हो रहा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि भाई एक कंज्यूमर आता है 1000 रुपए के नोट देता है, उसके पास अगर उसको चेंज चाहिए तो समटाइम्स क्या कर रहा है, जो लाइफस्टाइल मेडिसिन है खास करके डायबिटिक में, मेंटल टेंशन में, हार्ट में या किडनीज वगैरह जिसमें जो दवाइयाँ कंटिन्यूस लगती है, वो क्या कर रहे हैं कि 2-2, 3-3 महीने का स्टॉक ले रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हमारे पास ऊपर है। दूसरी बात, आज दवा विक्रेता जो पैकिंग के ऊपर जो कीमतें छपी है इससे एक नया पैसा ज्यादा नहीं लेता है। ऐसी कुछ बातें सुनने में आई हैं। नहीं, मुझे ये बहुत ज्यादा नहीं होंगी, लेकिन कुछ एक लोगों से मैंने क्या है, देखिए हर एक समाज में एंटी सोशल एलिमेंट रहते हैं। पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों पर चेक रखती है, नजर रखती है? ऐसे लोग अगर कोई भी उपभोक्ता हमें दे हमारे नंबर पे या हमारे कोई भी जिले के या राज्य के किसको, तो हम ऐसे मेंबर को इमीडिएटली कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरे अंदाज से ये इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, क्योंकि दवा में ये नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि 1000 की नोट है, अगर छुट्टा नहीं है तो शायद वो जनरल आइटम सामान दे दे। लेकिन आज भी कोई भी हमने जो एक इसमें ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट ने पूरे हमारे रिटेल भाइयों को, होलसेल भाइयों को ऐलान किया है कि ये ऐसे सिचुएशन में हम सरकार की मदद करें, ये सिचुएशन का नाजायज फायदा नहीं उठाए और इसमें अपने को कंट्रोल करके संयम रखे, कंज्यूमर को के साथ अच्छा बर्ताव करें ताकि उनको तकलीफ नहीं होए। ये इस प्रकार से हम पूरे इसमें काम कर रहे हैं। राइट, तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि सरकार के सामने आपने जो मांग रखी है कि एटलीस्ट आप जो थोक वाले, इंडस्ट्री भी हो सकता है आपकी मांग को मान ले, 1 महीने तक आपको सप्लाईज के लिए एडवांस पैसा। इंडस्ट्री ने 10 दिन की मोहलत दी है। अगर ये पैसे, अगर होलसेलर की दिक्कतें बढ़ेगी तो हमें शायद इंडस्ट्री के पास जाकर वापस
30 दिन या और कुछ ज्यादा समय मांगना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये है कि होलसेलर को भी वो पुराने नोट लेने की इजाजत मिल जाए तो चीजें थोड़ी आसान हो जाए। क्या है कि ये जो देखिए ये सिचुएशन 24 तारीख है, लेकिन मुझे लगता है कि ये समस्या दिसंबर तक चलेगी और ये बहुत लंबा समय है। और इसमें जो लाइफस्टाइल मेडिसिन, आज चिकनगुनिया बहुत तेज है, मलेरिया काफी है, फीवर यानी जो जिसको बोलते हैं कि वायरल डिसीज, ये काफी फैलाव है और ऐसे समय में वो दवाइयां नहीं मिलेगी तो शायद प्रॉब्लम कंज्यूमर को आ सकती है। तो उनको सुविधा देने के लिए मेरे ख्याल से ये अगर सुविधा जल्दी सरकार देगी तो मेरे ख्याल से हमारी दवा की जो बिजनेस है या जो हम गरीब पेशेंट को या नीडी पेशेंट को सही दवाई सही टाइम में दे, खास तौर पे रूरल एरियाज, गांव ग्रामीण, खास करके जो रूरल एरियाज में ये स्केल सिटी आएगी उसको हम पूरी तरह से कंट्रोल करके वहां भी जो गांव के लोग हैं उनको भी दवाइयां इजीली अवेलेबल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए शिंदे साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और उम्मीद करते हैं कि दवा की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए देश के अंदर। सरकार यहां पर जो भी दवा कारोबारियों के साथ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उस पर नजर जरूर डालेगी और कोई सॉल्यूशन के साथ बाहर आएगी। इधर नोटबंदी से परेशान लोगों के लिए आज सरकार का एक फरमान और मुश्किलें लेकर आया। अब बैंकों से पुराने नोट बदलने की सीमा को 4,500 रुपए से घटाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। 2 दिन पहले ही इसे 4,000 से बढ़ाकर 4,500 रुपए किया गया था, लेकिन एक बार फिर घटा दिया गया है और अब आप बैंक के अंदर सिर्फ 2,000 रुपए ही बदल सकते हैं। With effect from tomorrow, that is 18th of November, the existing limit of 4,500 rupees will be reduced to rupees 2,000, and this will be permitted only once per person. जी, तो एक आदमी सिर्फ 2,000 रुपए बदल पाएगा और ये खबर तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि अब आप एक बार से ज्यादा नहीं बदलवा सकते, बाकायदा आपके उंगली पर स्याही का निशान लगाया जाएगा। तो नोट बदलने की सीमा घटाने से लोग थोड़े खफा हो गए हैं, अब उनका सब्र जवाब दे रहा है। इस बारे में लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने, आपको सुनाते हैं। सरकार ने जो 4,500 एक्सचेंज का जो लिमिट है उसको कम करके 2,000 कर दिया है। आपको कैसे, इस कदम को कैसे देखती हैं? गलत है, ये सही नहीं है। बहुत नाइंसाफी हो रही है, महंगाई बहुत कर दी है सरकार ने। क्या करें बताओ, बच्चों को पाले यहाँ भागे दौड़े, प्यासे भूखे भरे हैं। आज 2,000 निकालेगा, वो अपना काम करेगा, कल फिर आके लाइन में लगेगा। सर इससे तो पब्लिक की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। किसी के घर में जरूरत की चीजें वो कैसे आएंगी? 2,000 का नोट सीधा देते हैं, दुकानदार मना कर देता है, सर खुले लाओ। एक तो 2,000 का नोट है, 500 का भी नहीं, 1,000 का भी नहीं है, उससे पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। अभी आप कहीं राशन लेने जा रहे हैं, 200 का राशन है, 400 का राशन है, कोई चेंज करके नहीं दे रहा है। तो 4,500 से वापस लिमिट को 2,000 कर दिया गया। लोगों को बहुत पसंद आया नहीं सरकार का फैसला। हालांकि एक्सचेंज की सीमा घटाने के अलावा आज 2 और फैसले किए सरकार ने, उसमें से अहम जो है किसान और आम लोगों को सरकार ने एक राहत दी है। किसानों को लोन खाते में अब साप्ताहिक 25,000 रुपए निकासी की छूट दी गई है। उपज बेचने के बाद अगर खाते में गैर नकदी भुगतान मिलता है तो किसान को हर सप्ताह 25,000 रुपए निकालने की वो भी छूट है। फसल बीमा की किश्त देने के लिए किसानों को 15 दिन का और वक्त दिया गया है। साथ ही एपीएमसी कर्मचारियों को सप्ताह में 50,000 रुपए निकालने की छूट दी गई है और शादी के लिए एक बार में 2.5 लाख रुपए निकालने की छूट भी दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपए तक कैश सैलरी एडवांस देने की बात भी सरकार ने कही है। It has been decided therefore by the government to permit the farmers to draw up to ₹25,000 per week against the crop loans sanctioned and credited to their accounts, subject to the limits, because the farmers, depending on their holding and which crop they are raising, they get various there are limits up to which these loans are sanctioned, and this will also apply to the Kisan credit cards. Marriage for wedding ceremonies which are going on, up to 2.5 lakh rupees will be permitted to be drawn from the bank account. Now naturally again these accounts will have to be KYC compliant accounts,
and there has to be drawn one per marriage, and it can be drawn either from the account of the father or the mother, or the account of either of the the boy or those who are getting married. चलिए, तो थोड़ी यहाँ से राहत आती हुई सरकार की तरफ से, खासतौर पर फोकस किसानों पर और ऐसे घरों पर जहां पर शादियां, क्योंकि कई खबरें आई पिछले दिनों में कि शादियां ना हो पाई, टूट गई, तो सरकार ने किसानों से कैश निकालने की सीमा बढ़ा दी है। लेकिन एपीएमसी व्यापारियों का कहना है कि ये तो बस ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इस बारे में एपीएमसी व्यापारियों से बातचीत की हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े ने। थोड़ी और लिमिट बढ़ जाए और एपीएमसी हमारे से 500,000 के नोट ले सेल भरने के लिए, बाकी कोई चीज की नहीं, बाकी किसानों को तो हम चेक से भी पेमेंट कर लेंगे, बाकी हमारे कोई तकलीफ नहीं है। हम निर्णय से खुश है, हमें कोई इस चीज की तकलीफ नहीं है, बस ये कैश विड्रॉल की थोड़ी लिमिट बढ़ जाए। यदि किसान के लिए 25,000 से ज्यादा लिमिट हो जाए तो और बेटर हो जाएगा, बस यही हमारी इच्छा है। अभी जो आप लोग क्योंकि 24,000 रुपये निकाल पाते थे, 1,000 की राहत दी है, तो लेबर पेमेंट इसमें हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, थोड़ा बढ़ा दे तो और अच्छा हो जाएगा। और बढ़ाने की जरूरत है, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, और तो बढ़ाने को होना चाहिए, इसके में ये नहीं हो रहा, गाड़ी भाड़ा है, लेबर खर्चा है और खर्चा बहुत खर्चा आ जाता है। 500 का नोट लेते नहीं है। जो कुल मिलाकर व्यापारी हो या किसान हो, दोनों की ये मांगे की जो लिमिट है वो यहाँ पर थोड़ी सी और बढ़ाने की जरूरत है। तो एपीएमसी व्यापारी लिमिट उनकी भी बढ़ी है, उतने खुश नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ किसान जरूर खुश नजर आ रहे हैं। किसान मंडी में हमने बातचीत की कि किसानों का क्या कहना है सरकार की इस रिलीफ जो उनको दी है या थोड़ी जो राहत दी है। हमारे संवाददाता उत्कर्ष त्रिवेदी ने किसानों से बातचीत की। सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जो मंडी व्यापारी हैं वो एक सप्ताह में 50,000 रुपए तक निकाल सकेंगे। इस फैसले को कैसे देखते हैं? ठीक है, अगर 50,000 रुपए मिल रहे हैं तो बढ़िया, अच्छी बात है, इससे हमको कोई तकलीफ नहीं होगी जी। 50,000 रुपए जब एक बार में व्यापारी निकाल सकेगा तो आपको लगता है कि जो कैश की किल्लत हो रही है, जो पैसे की किल्लत हो रही है, वो दूर होगी? हाँ, दूर होगी, बिल्कुल दूर होगी। पैसा जब हमको मिलेगा तो समस्या खत्म हो जाएगी। पैसे नहीं मिल रहा है तो दिक्कत है, तो जब 50,000 निकलेगा तो आराम से कारोबार बनेगा। मंडी में लगातार जो दिक्कत आ रही है फुटकर की कमी के कारण आ रही है। जब आप 50,000 रुपए बैंक से निकाल पाएंगे एक बार में, तो आपको लगता है कि इस समस्या पर काफी हद तक निजात लगेगी और सरकार का ठीक फैसला है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 50,000 मिल जाए, आदमी काम चले लगी। चलिए, तो किसानों को तो लग रहा है कि उन्हें एक हद तक राहत मिली, लेकिन एक जो बड़ी राहत आई है वो उन घरों के लिए है जहां शादियां हैं। तो आज हमने भी बातचीत की एक कतार में पैसे निकालने के लिए खड़ी दुल्हन से, सुनिए उसका क्या कहना था। खुशबू, आपकी शादी होने वाली है, आज जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से फैसला आया है उस पर आपका क्या रिएक्शन? अच्छा है, बहुत सहूलियत हो जाएगी। अदरवाइज सारे काम बंद होके जस्ट लाइन में लगना रह गया था और कुछ नहीं हो पा रहा था, ना कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो पा रहे थे और कुछ भी नहीं हो पा रहा था। इससे पहले भी आप लोग लाइन में लगे हुए थे कई दिनों से, क्योंकि शादी का माहौल है, खरीदारी वगैरह चल रही होगी, तो उसमें कितनी दिक्कत होती थी? बहुत दिक्कत हो रही थी, कुछ हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि सब न्यू करेंसी मांग रहे थे, तो वो हम लोगों पे है नहीं, और बस जो ये लोग विड्रॉ करवा रहे थे वो बहुत थोड़ी रकम थी। ये पूरी दिक्कतों के माहौल में जो ये एक रियायत दी गई है 2.5 लाख रुपए की, जिनके घर में शादी, बहुत अच्छी बात है। तो वाकई एक दुल्हन के लिए जो अपनी शादी के लिए पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़ी थी, उसके लिए ये खबर आना कि अब उसका परिवार 2.5 लाख रुपए तक निकाल पाएगा, एक राहत की खबर तो है। लेकिन क्या 2.5 लाख रुपए उसकी शादी के लिए पर्याप्त होंगे, ये थोड़ा सा सवाल जरूर होगा। चलिए, यहां पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन नोट की चोट का एक असर और मिला है जो शायद घर खरीदारों को पसंद आए, क्योंकि रियल एस्टेट का डिब्बा गोल हो गया है। अब थोड़ी दिक्कत आ गई है रियल एस्टेट के लिए। पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद। 500 और 1000 के नोट बंद होने का सीधा असर देश के रियल एस्टेट मार्केट पर भी दिख रहा है। कई जगहों पर जमीन के सौदे कैंसिल हो रहे हैं, तो कहीं घरों की बुकिंग कैंसिल कराई जा रही है। देखिए रिपोर्ट। सरकार ने 500 और 1000 के नोटों पर सर्जिकल स्ट्राइक क्या की, देश के रियल एस्टेट सेक्टर में हड़कंप मच गया। अहमदाबाद में 8 नवंबर से अब तक करीब 250 करोड़ रुपए के जमीन के सौदे रद्द हो चुके हैं। साथ ही पिछले हफ्ते भर से प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के पास एक भी नई इंक्वायरी नहीं आई है। अहमदाबाद समेत देश भर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो दिवाली के बाद लॉन्च होने थे, वो भी अटक गए हैं।
अभी जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है उसमें ऐसा है कि अभी नए जो प्रोजेक्ट पाइपलाइन थे वो तो अभी कोई रखने का उम्मीद है नहीं। जो अभी चल रहे हैं वो भी टाइमिंग खड़े हो जाएंगे, उनको फ्रीज करना पड़ेगा। और जो नए जमीन के डील थे वो काफी परिस्थिति के हिसाब से, प्रामाणिकता के हिसाब से कई पूरे होंगे, कुछ कैंसिल भी हो सकते हैं। तो परिस्थिति के ऊपर और प्रामाणिकता के ऊपर ज्यादा ये होगा, ये डील कैसे खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र में भी यही माहौल देखने को मिल रहा है। मुंबई में लग्जरी प्रॉपर्टी पर नोटबंदी की खासी मार पड़ी है। दूसरी तरफ पुणे और नागपुर जैसे शहरों में कई बिल्डर्स का काम ठप ही हो गया है। उनका मानना है कि ऐसे हालात बने रहे तो अगले 6 महीने तक उनके कामकाज में सुधार नहीं आएगा। मुझे लगता है कि ये जो स्थिति सरकार ने आज सामने लाई है जनता के, यार बिल्डर लोगों के, बड़ी मुश्किल स्थिति से हम गुजारा कर रहे हैं। बुकिंग का तो नामो निशान नहीं है। मुझे लगता है कि शायद कुछ दिनों के बाद में लोग पैसे भी मांगना शुरू करेंगे। जो हमारा बुकिंग हुआ है, पीछे कुछ बुकिंग हुआ है, उसमें से भी शायद पैसे मांगेंगे लोग। तो भाई हमको पैसे नहीं है, थोड़े से पैसे दो, या बुकिंग रद्द करो, या हम नहीं चाहते आगे के पैसे नहीं भर पाते। ऐसी बहुत सारी स्थितियां सामने आने वाली है। हालांकि उत्तर भारत के इलाकों की बात करें तो लुधियाना में अभी भी बिल्डर्स पुराने नोटों में अपनी पेमेंट ले रहे हैं। हालांकि बुकिंग सिर्फ मुंह जबानी हो रही है। दिल्ली एनसीआर से भी ऐसी खबरें मिल रही हैं कि बिल्डर पुराने नोट लेकर प्रीमियम पर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। हालांकि जानकारों के मुताबिक ऐसे सौदों का भविष्य अधर में ही रहेगा। एक तरफ जहां गुजरात और महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर की हालत बद से बदतर होती जा रही है, वहीं पर दिल्ली और लुधियाना जैसे शहरों में कई इलाके में बिल्डर्स और ब्रोकर्स करेंसी लेकर अपनी बुकिंग बढ़ा रहे हैं। लेकिन बाजार के जानकारों की माने तो किसी न किसी तरह से रियल एस्टेट सेक्टर में जो काला धन छुपा है वो इस स्कीम के जरिए जरूर बाहर आएगा। नागपुर से रौनक कुकड़े के साथ मनीष देसाई, अहमदाबाद। और यहाँ पर लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नोटबंदी से भले ही कोई और भी परेशान हो, लेकिन बैंक वाले भी परेशान हैं। क्या है उनकी परेशानी, देखिए आगे। पूरा देश नोटबंदी से परेशान है, लेकिन सरकार के इस फैसले ने बैंक कर्मचारियों को भी परेशान कर दिया है। नोटबंदी के बाद बैंक कर्मचारियों को क्या क्या परेशानियां का सामना करना पड़ा है, ये जाना हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। क्या दिक्कतें आ रही हैं बैंक वर्कर्स को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं उससे? देखिए, बैंक वालों को जो एक रूटीन टाइम है 10 से 5, उससे हटकर और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वो लोग काम कर रहा है। पब्लिक का सपोर्ट मिलना चाहिए, मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमारी पब्लिक से भी अपील है कि वो बैंक एम्प्लॉइज के साथ प्रॉपर बिहेव करें। मतलब वो कुछ लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। महिला कर्मचारी कुछ विवाहित हैं, कुछ अविवाहित हैं। विवाहित स्त्रियां हैं, जैसे कि उनको देर रात तक जाना, बच्चों को संभालना, पारिवारिक समस्याएं हैं और आने जाने की समस्याएं भी हैं। तो यहाँ पर बैंक कर्मचारियों को भी अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नोट की चोट सिर्फ जनता नहीं, जो उसे बांट रहा है उस पर भी लगी है। तो आज नोट की चोट में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नया फोकस लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।